गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मास्टर्स रीडिंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे ये आपको प्रोवाइड कराएगा कि आप बुक्स को किस तरीके से पढ़ सकते हैं, साथ में आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट्स कैसे उठा सकते हैं। उसके बाद जब आप अपनी एग्जाम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, देन आप एग्जाम स्ट्रेटेजी को किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। मैक्सिमम जो स्मार्ट स्टडी के टाइम पे आप कौन कौन सी बुक्स को यूज कर सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है आपको 24/7 एक एक्सपर्ट्स की हेल्प, जो आपको प्रोवाइड कराता है एक बैकअप, जिससे कि आप खुद से मोटिवेट रहते हैं और अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। ये प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराएगा इंडिया की जो बेस्ट जॉब्स हैं वो, ताकि आप अपने आप को चूज कर सकें कि हाँ मैं इस जॉब के लिए भी एप्लीकेबल हूं। और अभी इंडिया में मोस्ट ऑफ आपको पता ही है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितना स्ट्रगल चल रहा है। हर कैंडिडेट मतलब कोई ना कोई जॉब पाने के लिए इतना स्ट्रगल कर रहा है, डे बाय डे नई नई रूटीन्स बना रहा है, अपनी एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा इन्हांस कर रहा है। ये प्लेटफॉर्म आपको सारी कंप्लीट एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा, जहां पे आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऑफ यहाँ एजुकेशन से रिलेटेड वो सारी की सारी फैसिलिटीज आपको एक पुशअप वे में मिलेंगी, जहां से आप इजिली अपने आप को इन्हांस कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि आपका रूटीन्स कैसा होना चाहिए, डाइट प्लान कैसे होने चाहिए, आप जब पढ़ते हो तब आपका स्टडी रूटीन्स कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराता है। आपको नई नई जॉब्स के बारे में बताता है, ये सारे प्लान्स आपको प्रोवाइड कराता है मास्टर्स रीडिंग। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा से। हरियाणा में आपको पता है, जैसे अभी लेटेस्ट अनाउंस किया गया है कि हरियाणा की जितनी भी जॉब्स हैं उसमें सीईटी अप्लाई होगा, और सीईटी के थ्रू अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराएगी। तो आपको पता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 72 टाइप्स के एग्जाम्स को कंडक्ट करा रही है ऑलरेडी, तो उनका एक एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छा रहने वाला है। तो उसके बिहाफ पे हमें कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर चलना पड़ेगा कि हम अपने जो रूटीन्स हैं, हम अपने टाइम टेबल्स हैं, उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज हम एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं आपको, जहां पे सीटी के रिगार्डिंग वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे, साथ के साथ आपको ये बताएंगे कि आप अपनी स्टडी को कैसे इन्हांस कर सकते हो। क्योंकि अगर आप सिर्फ डिसकंटिन्यू वे से कंटिन्यू तैयारी करेंगे तो वो इतना बेनिफिट नहीं प्रोवाइड कराएगी, जैसे कि आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प से प्रॉपर अपने आप को विद इन गाइडेंस आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते हैं। तो एक बड़े सुपर सर है जिनका टीचिंग स्टाइल अल्टीमेट है, और जो ऑलरेडी हरियाणा सिविल सर्विस में सिलेक्टेड है और 3 टाइम्स आईएएस इंटरव्यू होल्डर्स भी रह चुके हैं। तो आज हम सर के साथ डिस्कस करेंगे। डॉक्टर अमित सर हैं, वो आपको बताएंगे किस तरीके से आप सीईटी में खुद को प्रिपेयर करके और अपने आप को टैकल कर सकते हैं, कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, वो भी इजी एंड प्रॉपर गाइडेंस के साथ। सो प्लीज सर। थैंक यू। थैंक यू मनोज जी। तो मेरे बारे में मनोज जी ने बताया है, एंड माय नेम इज डॉक्टर अमित, और अभी मैं हरियाणा सिविल सर्विस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी करवा रहा हूं। और इस दौरान अभी सीईटी का क्योंकि एग्जाम आने वाला है, तो हमने सोचा कि बच्चों को किस तरीके से हेल्प करी जा सकती है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी जैसे अभी तक आप सब कुछ चीजें पढ़ चुके होंगे, आपकी बुक्स सारी कंप्लीट हो चुकी होंगी, क्योंकि ये प्रोसेस काफी लंबे टाइम से चल रहा है। मुझे भी याद है कि 1.5 साल पहले जनवरी में जब मैंने लास्ट टाइम क्लास ली थी सीईटी से रिलेटेड, आपका पेपर आने वाला था, वो पोस्टपोन्ड हुआ, उसके बाद लगातार ये चल ही रहा है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो इस प्रोसेस में है, दे हैव कंप्लीटेड थिंग्स, और आपने सब कुछ पढ़ लिया है। अब बात आती है कि लास्ट में जब हमारे पास 1.5 से 2 महीने अभी बचे हुए हैं, और आखिरी में जब हमारे पास 10 से 15 दिन बचे रहेंगे, तो हमें किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। तो हम सारे के सारा फोकस सीईटी 2022 को रखते हुए एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिले और आपको हेल्प मिले कि आप इफेक्टिवली इन 60 डेज को अच्छे से यूज करें और अपना सिलेक्शन जो है उसको इंश्योर कर सकें। तो इसका बेसिक तो आपको पता ही है। अभी थोड़ी देर पहले मनोज जी ने भी बताया कि सीईटी का एग्जाम इस बार एनटीए कंडक्ट करा रहा है, क्योंकि पिछली कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उसको हरियाणा गवर्नमेंट ने सोल्व करने के लिए एनटीए को बुलाया है। सो एनटीए एक क्वालिटी टेस्टिंग एजेंसी है, मतलब वहां पे जो लेवल ऑफ पेपर है, एग्जामिनेशन कंडक्शन है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि दे आर वेरी एक्सपीरियंस। जैसे कि नीट का एग्जाम है, आईआईटी जेईई का एग्जाम है, एनटीए ऑलरेडी कंडक्ट करा रहा है, तो अभी हरियाणा के एचएसएससी के एग्जाम की इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मिली है। तो आप एक चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पेपर है वो बहुत ही स्टैंडर्डाइज रहने वाला है, और उसमें
कौन कौन से सब्जेक्ट का क्या क्या वेटेज रहेगा, किस तरीके से आपको रिवीजन करना है, कितना टाइम देना है, दिन में क्या शेड्यूल आपको रखना चाहिए, क्या डाइट प्लान आप रख सकते हैं, एक्सरसाइज शेड्यूल, और ओवरऑल आप सुबह से लेकर शाम तक अपने दिन को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, वो सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला तो एनटी हो गया, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू रीड बुक्स विद स्मार्ट अप्रोच। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 8 से 10 सब्जेक्ट हैं, तो सबसे स्मार्ट तरीका जो बुक्स को पढ़ने का होता है, अलग अलग स्टूडेंट के लिए वैसे अलग अलग तरीके काम करते हैं। कुछ डायरेक्टली बुक से पढ़ के इजीली लर्न कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट क्या है कि वीडियो लेक्चर्स को देख के टीचर ने जो पढ़ाया है उनको बार बार रिवाइज करके अच्छे से कर सकते हैं। जो भी तरीका आपको सूट करता है आप उस तरीके से इसको फॉलो अप करें। प्लस जैसे मान लीजिए आप एक शेड्यूल जो बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे जो आज का शेड्यूल है उसमें आप ट्राई करें कि 2 से 3 सब्जेक्ट्स को रखा जाए, क्योंकि अब लंबा टाइम पीरियड हमारे पास होता है। मान लीजिए आप 10 से 12 घंटे अगर पढ़ रहे हैं, तब अगर आप एक ही सब्जेक्ट को फोकस कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा बोर भी हो जाता है और उसमें थोड़ा सा स्टेगनेंसी भी आ जाती है। तो उसको कवर अप करने के लिए आई वुड से कि 3 से 4 चीजों को रखो, डाइवर्सिफाई करके रखो। उससे फायदा ये रहेगा कि आपका मतलब जो आउटपुट है वो बहुत ज्यादा आएगा। फिर आप अपने शेड्यूल में जैसे आप डेली शेड्यूल आपके पास रहना चाहिए। अभी के हिसाब से तो जैसे हम ब्रॉडर वे में बात करें, आपके पास 2 महीने का शेड्यूल होना चाहिए कि जिस दिन एग्जाम होने वाला है उससे पहले आपके एटलीस्ट 3 से 4 रिवीजन हो चुके हो इन द कमिंग 50-60 डेज। अब उस रिवीजन के लिए कि आपको पहला रिवीजन कब तक कंप्लीट करना है, एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं कि आप 60 डेज में से पहले 30 दिन में पहला रिवीजन कंप्लीट करना चाहते हैं, तो अब उस 30 दिन में आपको 30 डेज को डिवाइड करना है सब्जेक्ट वाइज कि इस सब्जेक्ट को मैं इतने घंटे देके कंप्लीट करूंगा। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट अच्छा है तो उसको आप थोड़ा सा इजीली जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट कमजोर है तो आप उस पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाएं। और अब इसमें जैसे नोट्स बनाने की बात आती है कि भाई नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, आई वुड से कि अभी तक वैसे काफी लोग नोट्स बना चुके होंगे, बट अगर नहीं भी बनाए हैं तो कुछ सब्जेक्ट्स के जिनकी वेटेज ज्यादा है जैसे कि हरियाणा जीएस है, साइंस, करंट अफेयर, इनके आप नोट्स बनाएं। मैथ, रीजनिंग और ये वाले जो सब्जेक्ट है उनके ऑलरेडी हमारे पास काफी बल्क में रहता है, उनके आपको सवाल ही ज्यादातर सोल्व करने होते हैं, तो उनके आप अवॉइड भी कर सकते हैं। इन नोट से फायदा ये रहेगा कि लास्ट टाइम पे लास्ट मोमेंट जब आप रिवीजन करेंगे, एक रिवीजन के बाद जब हम दूसरा रिवीजन करते हैं वो आपका 50% कम टाइम लेगा, थर्ड करते हैं वो कम टाइम लेगा। और एक और स्मार्टर अप्रोच रहती है रिवीजन में कि मान लो आज आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं आप नेक्स्ट डे उसके लिए 90 मिनट्स रखें कि आपको वो चीज रिवाइज करनी है, और ये चीज हर दिन फॉलो करें। और फिर वीकेंड में फॉर एग्जांपल संडे है या सैटरडे है, जो भी आप एक दिन रख रहे हैं उसमें आप ये भी रखें कि आपने एक हफ्ते में जो भी चीजें पढ़ी उनको एक सरसरी तौर पे आप रिवाइज कर लें ताकि वो दोबारा से रिवाइज हो जाती हैं। अगर आप एक ही हफ्ते में 2 बार रिवाइज करते हैं तो हमारा ब्रेन उसको ज्यादा टाइम तक रिटेन कर पाता है, रेदर देन कि आपने आज कोई चीज रिवाइज कर ली उसको आप 30 दिन के बाद पढ़ रहे हो तो वो उतना ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं देगी। तो इस तरीके से आप स्मार्टली चल सकते हैं अपने रिवीजन के शेड्यूल में। नाउ अगर हम बात करें कि किन किन सब्जेक्ट्स को आपको सीईटी में फोकस करना है, तो जैसा पहले बात कर रहे थे 25-75 के हिसाब से, तो ये चेयरमैन जो है एचएसएससी के उन्होंने भी बताया है कि 25% आपका हरियाणा जीएस रहेगा, 75% आपके जो बाकी सब्जेक्ट हैं वो रहेंगे। तो हर एग्जाम की यही अप्रोच रहती है कि जो भी चीज आपकी प्राइमरली फोकस करनी है जिसका वेटेज ज्यादा आपको उसी पे करना है। अब हरियाणा जीएस को बहुत ही डिटेल में आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, चाहे वो एचएसएससी के हैं या फिर हरियाणा एचसीएस के हैं, उनको आप अपना एक सोर्स बना के रखें, प्रैक्टिस पेपर लगाएं ताकि बार बार आपका रिवीजन रहे। सबसे ज्यादा वेटेज आपको हरियाणा जीएस का ही रखना है। कहां से करना है? जहां से भी आपने किया है उसी सोर्स से, कोई भी नया सोर्स इस टाइम पे ऐड करने की आपको आवश्यकता नहीं है, उसी को बार बार रिवाइज करो। जितने ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा आउटपुट आपको एग्जाम में मिलेगा। तो ये हरियाणा जीएस का हो गया। अगर 25 है, देखो 100 में से 25 क्वेश्चन अगर हरियाणा जीएस के आ रहे हैं तो आई वुड से कि अगर आप दिन में अगर 12 घंटे पढ़ रहे हो तो 1/4 हिस्सा यानी 3 घंटे आपको हरियाणा जीएस को देने चाहिए। बट वो कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं, बट फिर भी 1.5 से 2 घंटा आप रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट हरियाणा जीएस को दें। काफी स्टूडेंट का काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है हरियाणा जीएस, तो कई बार हम इसमें टाइम जो है वो कम कर देते हैं, आप दूसरे सब्जेक्ट को ज्यादा देते हैं, बट वो स्मार्ट वर्क नहीं रहेगा क्योंकि 25% अभी भी यहीं से आएगा। अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे
मान लो 75 क्वेश्चन है, वो आपके आ रहे हैं मैथ से, रीजनिंग से, इंग्लिश से, हिंदी से। अब यहाँ पे वेरिएशन रहेंगे कि इंग्लिश और हिंदी में आपके 5 से 10 सवाल आ गए, सेम मैथ और रीजनिंग में भी आ गए। मैथ और रीजनिंग ऐसे आपने जो पढ़ रखे हैं, कर रखे हैं, तो वो हमारे दिमाग में रहता है, उसमें ज्यादा सिर्फ प्रैक्टिस करने की आवश्यकता रहती है, पढ़ना उतना नहीं पड़ता। तो आप उसके लिए फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स मैथ के लिए रख सकते हो, 30 मिनट्स रीजनिंग के लिए रख सकते हो। ऐसे ही एक एक घंटा आप हिंदी और इंग्लिश के लिए अपने पास रख सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं है तो आप उस 1 घंटे को 1.5 से 2 घंटे पे भी कर सकते हैं। अगर हरियाणा जी अच्छी है, इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो इस तरीके से टाइम को डिवाइड किया जा सकता है। तो ये अपना सब्जेक्ट्स का जो फोकस है, प्लस करंट अफेयर, एटलीस्ट 1 साल से लेकर 1.5 साल तक के करंट अफेयर आप रिवाइज करें। इसमें बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल है उन पे आपको मंथली करंट अफेयर भी मिल जाएंगे और डेली भी रहते हैं। अगर अभी तक आपने डेली नहीं करे तो मंथली वाले कर लो, या फिर 5-5, 6-6 महीने के जो कंपाइलेशन रहते हैं उनको आप फास्ट रिवीजन के लिए यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो आगे आने वाले जो टाइम है उसमें आप ट्राई करें कि जो डेली बेसिस पे करंट अपडेट्स हो रहे हैं उनको आप देखते हुए चल सकते हैं, जिससे कि आपको ज्यादा फिर एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, लास्ट में सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा। फिर हम अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में इस बार वर्बल के साथ साथ आपका नॉन वर्बल दोनों को मिला के आपसे सवाल पूछे जाएंगे, तो इनको दोनों को आप प्रिपेयर करें और कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। सेम अगर हम मैथ में देखें तो ज्यादा जो हमारा वेटेज है वो आपका अर्थमेटिक, डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन पे रहेगा, देन एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ जो टॉपिक्स हैं वो हमारे थोड़े से हार्ड रहते हैं, आप अगर उनमें उतने कंफर्टेबल नहीं है और 1-2 सवाल उनमें से आते हैं तो हम उनको थोड़ा सा कि भाई अगर वहां पे टाइम और एनर्जी ज्यादा लग रहा है तो आप उसको थोड़ा सा स्मार्टली अवॉइड करके जिन टॉपिक्स को आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इट्स अबाउट कि अगर मान लो एग्जाम में हमें 100 के पीछे नहीं भागना होता, 90 के पीछे भागो, 10 को छोड़ भी दो, बट 90 के पीछे इतना अच्छा है कि भाई 90 में से हमारे फिर लगभग सारी चीजें अच्छे से कवर अप हो जाए। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें आपको छोड़नी है। 1-2 चीजें जो बहुत ही डिफिकल्ट लग रही हैं, कई स्टूडेंट्स के लिए कुछ चीजें हो जाती है, उसमें ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही वो करना है, क्योंकि वेटेज हर क्वेश्चन का सेम रहेगा। आप इजी क्वेश्चन करेंगे तब भी आपको 1 नंबर मिलने वाला है, और अगर आप डिफिकल्ट भी करेंगे तब भी आपको 1 नंबर मिलने वाला है। यही स्ट्रेटेजी आपको एग्जाम में भी रखनी है। अगर कोई सवाल डिफिकल्ट है तो उसको छोड़ के अपने इजी वाले सवाल पे आपको आ जाना है। तो ये मैथ और रीजनिंग का हो गया। इंग्लिश और हिंदी में लगभग आपके रहेंगे ही। साइंस में अगेन जैसे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पे फोकस करना है, प्लस इसमें जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर वेरी कर सकते हैं 5 से 12। इसमें आई वुड से कि जैसे आपकी जो एनसीईआरटीज हैं आप उनको करें, और एक अच्छा सोर्स हमारी लूसेंट बुक भी है जिसमें साइंस बहुत अच्छे से दे रखी है, लगभग वहां से सवाल आ जाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर और वो। और मैंने भी एक साइंस की मैराथन ले रखी है, 5-6 आवर्स की है, और उसमें तीनों सब्जेक्ट करा रखे हैं। आप वहां से भी रिवाइज कर सकते हैं, दैट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो। तो वहां से आपको हेल्प मिल सकती है, काफी क्वेश्चन वहां से कवर अप आपके हो जाएंगे। तो ये साइंस का रहा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट बेस्ट रिवीजन, देखो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आज जो पढ़ा है उसको नेक्स्ट डे रिवाइज करें 1 से 1.5 घंटे में, और वीकेंड पे आप उसको रिवाइज करें। यही शेड्यूल आपका चलेगा फॉर द नेक्स्ट कमिंग 30, 50, 60 डेज तक। इससे आपका आउटपुट ज्यादा रहेगा। जैसे 2 ही दिन में आपके 2 रिवीजन हो चुके होंगे, और वीकेंड पे आते आते आपके उस पर्टिकुलर थिंग के 3 रिवीजन हो चुके होंगे। आप सैटरडे अपना कंप्लीट रखो, आपने सब कुछ 5-6 दिन में जो भी पढ़ा है उसी को रिवाइज करो, आप नई चीज कोई भी मत उठाओ। तो इससे क्या रहेगा, 1 हफ्ते में आपके उन पर्टिकुलर चीजों के 3 रिवीजन हो चुके होंगे। फिर जैसे ही आपका 1 महीना कंप्लीट होता है, आप अगले महीने फिर उसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, 2 से 3 रिवीजन और कर सकते हो। तो 4-5 रिवीजन आप आराम से इस स्ट्रेटेजी के साथ कर सकते हैं। अब रीडिंग टाइम आता है कि कौन सा टाइम बेस्ट रहता है या कितने टाइम पढ़ना चाहिए। अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग। अगर आप रात में कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं तो स्टडी इन नाइट, अगर आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ने वाले में से हैं तो सुबह उठ के पढ़ो, ठीक है। ये अलग अलग का रहेगा, इसमें कोई फिक्स रूल नहीं होता है। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, लाइब्रेरी में कंफर्टेबल है लाइब्रेरी में पढ़ो, घर पे कंफर्टेबल है घर पे पढ़ाई करो। तो इस तरीके से अपना रहेगा। बट एक मैं जो अपनी तरफ से कहना चाहूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, क्योंकि एग्जाम आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर रहता है कि आपको वो जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। कंपटीशन है, और अगर आप फाइट नहीं करेंगे तो आप जितना भी मैक्सिमम टाइम दे, यहां पे ये नहीं होता कि मिनिमम कितना देना है, यहां पे होता है मैक्सिमम कितना दे सकते हैं। 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, 12 से 13 घंटे तो अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन में आपको देने चाहिए। अगर आप ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हैं, बिजी हैं, तब भी आपको मैक्सिमम जितना भी टाइम आप निकाल सकते हैं उतना दें। इसमें आपको अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि कितना टाइम पढ़ना है, आप एक शेड्यूल बनाओ और उसके हिसाब से। ब्रेक्स की थोड़ी सी ये इंपॉर्टेंस रहती है कि अगर आप पढ़ रहे हैं
तो पढ़ते पढ़ते थोड़े टाइम के लिए आपको एक रिलैक्सेशन सा मिल जाता है, बट उसमें ऐसा नहीं है कि हर आधे घंटे में ब्रेक ले लिया, वो भी ठीक स्ट्रेटेजी नहीं होती। हाँ, घंटे में 5 मिनट 10 मिनट या फिर 2 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक, वो एक काफी एडवाइसेबल ब्रेक रहता है। उसमें आप कंसंट्रेशन के साथ 1 से 1.5 घंटा बैठ के पढ़ सकते हो। फिर आपने 5-10 मिनट का ब्रेक ले लिया, देन अगेन आप पढ़ सकते हैं। आप उसमें सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये ब्रेक रह सकता है। फिर 3 जो हमारे कॉमन रहते हैं कि जैसे मान लो सुबह जल्दी उठ के पढ़ लिए, तो एक ब्रेकफास्ट का ब्रेक हो गया, लंच का हो गया, फिर एक डिनर का हो गया, और बाकी आप अपना दिन प्लान कर सकते हैं। फिर आप 2 और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो है डाइट और सेकंड है एक्सरसाइज। डाइट में क्या रहेगा, अगर हम खाने की बात करें तो घर का ही खाना खाना है, बाहर का नहीं खाना है, क्योंकि अगर 2-3 दिन के लिए भी बीमार हो जाते हैं तो इट इज वेरी क्रूशियल, स्पेशली इन द लास्ट डेज। तो आप ट्राई करें कि घर का खाना खाएं। सेकंड, वेजिटेबल्स वगैरह ज्यादा से ज्यादा खा सकते हो, वो काफी हल्के भी होते हैं, नींद वगैरह नहीं आती इस टाइम पे, स्पेशली सर्दियां शुरू होने वाली हैं और जो मौसम है उसमें नींद बहुत आएगी, ठीक है। तो आप चाय पीना और ये सब कंटिन्यू रख सकते हो, बट उसको भी ज्यादा नहीं करना है। 3 से 4 से ड्रिंक से ज्यादा तो नहीं करनी है कि भाई 5-5 10-10 चाय पी रहे, तो उसको भी लिमिट रखना है। एंड वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है ताकि वो लिथार्जी हमारे अंदर ना आए। और एक्सरसाइज में भी मेरी तरफ से ये रहेगा कि 15 to 20 मिनट्स की एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो दैट इज सफिशिएंट एनफ। हमें कोई जिम बॉडी उस टाइप का कुछ भी नहीं करना, क्योंकि लास्ट टाइम है। अगर आप अभी जा भी रहे तो एक थोड़े टाइम के लिए ब्रेक भी ले सकते हो, 1-1.5 घंटा। कई लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं बट उसके बाद रेस्ट भी करना पड़ता है। और कोई फिजिकल एक्टिविटी अगर कर रहे हो तो उसको भी थोड़ा सा मिनिमाइज किया जा सकता है इन द कमिंग डेज। फिर डेली शेड्यूल की अगर अपन बात करें, प्रोटोटाइप ये जो मैंने बना रखे हैं, दीज आर लाइक ब्लॉक्स। तो मैं भी इन्हीं को ही फॉलो करता था कि अप्रोक्सीमेटली 4 ब्लॉक आप रख सकते हैं। 3 से 4 ब्लॉक आपके दिन में होना चाहिए। कि ब्लॉक 1 में अगर आप पढ़ रहे हो, मान लीजिए 4 ब्लॉक है 3-3 घंटे के, 3 घंटे में बैठ के पढ़ूंगा। मान लो आप सुबह उठते हो 4 बजे, 4 से 7 एक ब्लॉक आपने बना लिया, आराम से पढ़े, पिन ड्रॉप साइलेंस विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। 7 बजे आप उठे, थोड़ा सा ब्रेक लिया, ब्रेकफास्ट वगैरह किया, 8 बजे तक नहाए धोए, 1 घंटे का आपका ब्रेक हो गया है, सफिशिएंट एनफ। उसके बाद आप आराम से दोबारा से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं सेकंड ब्लॉक में। तो उसमें क्या रहेगा, 8 बजे आप बैठे, 8 से 11 तक बैठो, 3 घंटे का फिर से ब्लॉक हो गया। तो उसमें फिर वही 10 मिनट का ब्रेक लेना, उससे ज्यादा फिर नहीं लेना। 1.5 घंटे के बाद 10 मिनट का ले लिया, फिर 1.5 घंटे बैठ के पढ़ लिए, 3 घंटे निकाल लिए। फिर उसके बाद आप लंच का थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, लंच किया, थोड़ा सा सो लिए, 3 घंटे मान लो आपने फिर से यहां पे कर लिया। आप 8 से लेके 11 तक पढ़े थे, 11 से लेके 3 यानी 2 बजे तक आपने ब्रेक ले लिया। अब आप 2 से फिर बैठो, 2 से लेके 5 तक का आप नेक्स्ट ब्लॉक बना सकते हैं, 3 घंटे का फिर से हो गया। फिर 5 से लेके आप 1 घंटा रेस्ट कर लो, 6 बजे फिर से बैठ जाओ, 6 बजे बैठे और फिर 6 से लेके 9 का बना लो, 9 तक फिर अपना वो काम वाम किया, सब कुछ किया, खाना वाना खाया, और ट्राई करो 9:30 तक या फिर 10 बजे तक सो जाओ। 10 से लेके 6 बजे तक आप सोने का रूटीन रख सकते हैं, 6 घंटे का। और दिन में भी हमने 2 घंटे सोने का रूटीन कर लिया, क्योंकि 11 से लेके 2 बजे तक आपके पास 3 घंटे हैं, तो उस 3 घंटे में आप 2 घंटे सो सकते हो। इन दैट केस आप 6 घंटे रात में सो सकते हैं, 2 घंटे दिन में सो सकते हैं। 8 घंटे सोने के बावजूद भी आप 12 घंटे की इफेक्टिव पढ़ाई कर सकते हो अगर इस तरीके से चलेंगे तो। उसमें कुछ टाइम आप अपना लाइब्रेरी में निकाल सकते हैं, कुछ टाइम अपना घर पे निकाल सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ये होते हैं कि लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो लाइब्रेरी में ही पढ़ रहे हैं, घर पे आके वो बुक ही नहीं उठाते, वो बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी होती है। आप अपना 1-2 ब्लॉक घर में रख सकते हैं कि भाई सुबह वाला घर पे ही पढ़ेंगे, फिर जैसे ही लाइब्रेरी में जाएंगे 2 अपना काम लाइब्रेरी में करके आएंगे, और फिर जैसे ही शाम को घर पे वापस आए तो 6 से लेके 9 या फिर 6 से लेके 7 से लेके 10, जो भी आप शेड्यूल बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए, बट थोड़ा सा इस तरीके से किया जा सकता है। लास्ट में अगर हम 10-20 दिन की बात करें तो जो भी स्ट्रेटेजी आपने अभी तक करी, रिवीजन कर चुके होंगे, 3 से 4 रिवीजन हो चुके होंगे, कुछ नोट्स आपके बन चुके होंगे, उन्हीं नोट्स को आप बार बार रिवाइज करो। और लास्ट वाले दिनों में फोकस स्पेशल रखना है हरियाणा जीएस पे, करंट अफेयर्स पे एंड साइंस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस रख के चल सकते हैं। प्लस लेटर ऑन थोड़ा सा इक्वली आप जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग भी जो है किसी को नेग्लेक्ट नहीं करना आखिरी के दिनों में भी। और टाइम ड्यूरेशन जो मैंने आपको प्रायोरिटी बताई हरियाणा जीएस को, तो लास्ट में अगेन 25% टाइम देना ही देना। आखिरी के जब 15-20 दिन रहे तब तो ये मान के चलो कि 25% टाइम देना ही है। आपने चाहे पहले कितनी ही पढ़ी हो, कितनी ही छोड़ी हो, वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपना रहेगा। और टाइप ऑफ रिवीजन अपना हो गया, ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं। आवर्स ऑफ स्टडी ये भी पहले वाले सेक्शन में अपन ने डिस्कस कर लिया। करंट अफेयर के सोर्सेस के बारे में अगर अपन बात करें तो आई हैव टोल्ड यू कि जहां से भी आपने पढ़ा है अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं। जैसे मैंने भी
HCS के जब स्टूडेंट्स की तैयारी करवा रहे थे, तो एकलव्य क्लासेस हैं जो बहल की ही हैं, उनके भी काफी अच्छे नोट्स आते हैं। या फिर जैसे प्रदीप सर हैं, संदीप बुरा सर हैं, जो भी जिनको भी आप फॉलो कर रहे हैं अभी तक, ठीक है, तो उनको उनके करंट अफेयर्स को देखो, उनको पढ़ाई करो, उनके जो आपने नोट्स बना रखे हैं उनको रिवाइज करो, ठीक है। नया सोर्स आपको लास्ट में तो बिल्कुल ऐड नहीं करना है, क्योंकि वहां से एक आधा सवाल ही ऊपर नीचे होता है, और मोर और लेस अगर आप देखते भी होंगे तो सब लोग सब कुछ कवर करके ही चलते हैं, ठीक है, क्योंकि एवरीबडी इज ट्राइंग टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। सो इन द एंड वेरी बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम मनोज सर साइड। आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाए। मनोज जी, हाँ जी। So I just want to say thank you, Manoj ji, for giving me the opportunity to speak on his channel and his platform. So, and my best wishes to Manoj ji also कि in the coming time, in the coming year, we would definitely see कि जो ये प्लेटफॉर्म है ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, बिकॉज इनका जो आइडिया है टीचर को और स्टूडेंट्स को कनेक्ट करने का, और जो प्रॉब्लम्स को ये सोल्व करना चाहते हैं, दीज आर जेन्युइन प्रॉब्लम्स, और अगर वो सोल्व होंगी तो डेफिनेटली हम आने वाले टाइम में देखेंगे, एंड एवरीबडी विल बी नोइंग अबाउट हिम आल्सो आफ्टर सम टाइम। सो थैंक यू मनोज जी। थैंक यू सो मच सर। अभी हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें ये रहेगा कि जितने भी एस्पिरेंट हैं जो प्रॉपर वे से तैयारी कर रहे हैं, जैसे कुछ जॉब वाले हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी कोचिंग क्लासेस खत्म कर ली हैं, या कुछ अभी करना स्टार्ट चाह रहे हैं कि जैसे 40 to 45 डेज है, तो अभी मैं कैसे तैयारी करूं। जो एक डिटेल वीडियो रहेगी, जो हरियाणा के बड़े फेमस से टीचर हैं, सरप्राइज रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, उनके साथ हम डिस्कस करेंगे, और आपको जेन्युइनली लगेगा कि हाँ, अगर अब भी हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो टू बी इजी की इजी हो सकता है, हम उस चीज को क्लियर कर सकते हैं। अभी तक सर ने हमें इतना अच्छे से करा दिया कि जब जो भी सोर्सेज आपके पास है उनको थ्रू आउट करके आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हो। बट अभी भी कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि बुक्स कहाँ से बाय करें, या कौन सी बुक्स, या अभी से तैयारी करना स्टार्ट करें, या ऑलरेडी जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो भी तैयारी करना चाह रहे हैं, क्योंकि न्यू पैटर्न्स पे अभी हरियाणा एग्जाम कंडक्ट कराएगा। तो ऑन द बिहाफ ऑफ हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली डिटेल डिस्कस करेंगे, कुछ हटके होगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ, इस तरीके से भी हेल्प हो सकती है, बिल्कुल डिटेल वाइज। तो थैंक यू सो मच अमित सर, जिन्होंने इतने प्यार से, और इनका टीचिंग वे इतना अच्छा है, जो इको फ्रेंडली जो टीचिंग वे होता है वो है इनका। तो थैंक यू सो मच सर।